अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज की लाइफ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं जा रही हूँ अपना टूथपेस्ट करने और फिर उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट। और आज मैं खुद ही अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ टूथपेस्ट करने के बाद और यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट करने की तैयारी कर रही हूँ, तो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में है ना ऑनियन, टमाटर, ये सब सारी चीज़ें चॉप कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया और अब मैं जाऊँगी बनाने। आज मैं बनाने आ रही हूँ एग चिल्ला और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है अपने व्लॉग में कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन मैं अब धीरे धीरे कुकिंग करना सीखूँगी और बनाऊँगी, कुछ न कुछ चीज़ें सीखूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन मैं अब कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा सीखूँ, अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी है और फिर मैंने इसमें डाल दिया है आटा, क्योंकि बेसन सुबह सुबह डाइजेस्ट के लिए सही नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें भी आटा डाला था। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के और थोड़ा सा बटर डाल के इसे सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। और ये देखिए, ये मैंने बना लिया चिल्ला और एग चिल्ला मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ। और एग चिल्ला खाने के बाद मैंने अपनी चाय लिया था। जैसे कि हमेशा की ये ड्यूटी होती है चाय पीने की, लेकिन मेरी पहले गंदी आदत थी कि मैं चाय पहले पीती थी और कुछ ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती थी, लेकिन अब मैं ब्रेकफ़ास्ट पहले करती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा नाच सुनने का मतलब हमेशा मूड होता है सुबह सुबह सुनने का। इससे माइंड भी फ्रेश होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे मैं नाते सुन रही थी और कुछ काम भी करती जा रही थी अपना। तो यहाँ पे मैंने सारे कबोर्ड के कपड़े निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि मुझे आज अपने रूम को क्लीन करना था। तो मैंने सोचा मैं अपने कबोर्ड को भी क्लीन कर दूँ, काफ़ी समय से मैंने नहीं किया था। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैं रिटायर करने वाली हूँ, तो उन्हें भी मैंने निकाल दिया था। और कुछ कपड़े मैंने लिए थे स्टिच कराने के लिए, तो वो भी रखे थे ऐसे ही। इससे एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी समय से ना ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आप मैं इसे स्टिच करने के लिए दे दूँगी और या तो फिर मैं घर में खुद ही सी दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के एक पॉलीथीन में भर के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी को पूरा अच्छे से सेट कर दिया है, सारे कपड़ों को अच्छे से तह करके रख दिया है। और ये मेरे कुछ दुपट्टे हैं जिन्हें मैंने अच्छे से हैंग कर दिया है, और क्योंकि इसे निकालने में बहुत आसानी होती है इस तरह रखने से। क्योंकि घर में जो मेरी भतीजी हैं, तो अगर उनके पास कोई कलर का दुपट्टा नहीं होता है तो उन लोग मेरे कबोर्ड से भी दुपट्टे निकाल के वो वेयर कर लेती हैं। तो इसलिए मैं इस तरह रख देती हूँ ताकि उन लोग भी जब उन्हें लेना हो तो निकाल के ले सके। और ये दुपट्टा मैं निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं इसी कलर का ड्रेस वेयर करूँगी, जो मेरा ईद का ड्रेस था वो। तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है और मैं इसे आज वेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पे बंद करती हूँ अपना कबोर्ड। और ये है मेरे कबोर्ड का टेडी बियर, मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो ये लॉरियल का एसेंस है, इसका रिव्यू अभी तक मैंने नहीं किया है। और ये सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये सीरम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा इससे बेनिफिट भी मिलते हैं। और ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, इसे भी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इतर, जो कि मेरे भाई ने मुझे लेके दिया है, तो ये भी मैं इसे निकाल लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने निकाल लिया है लिप बाम, और ये भी मैं डेली यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो हेयर सीरम है उसे भी निकाल लिया है, इसका रिव्यू मैंने किया है, जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा हेयर सीरम तो ये है मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट, जिसके अब ये रिव्यू कुछ प्रोडक्ट का मैंने नहीं किया है, कुछ प्रोडक्ट का कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपने भाई की टोपी और इतर और
चश्मा उनका निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं। तो यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, और मैंने मंगवाया था दुपट्टा। और ये दुपट्टा मैंने अपनी भतीजी के लिए परचेज़ किया है, और ये बहुत ही अच्छा दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी मुझे रिसीव हुई है, और इसका प्राइस था 180 रुपीज़ का ये मुझे मिला है, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है। फिर यहाँ पे हम कुछ नाते मैं लिखने लगी थी, और कुछ नाते गुनगुनाने का मन कर रहा था, तो हम बैठ के सब नाते पढ़ने लगे थे। बस देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे फूल खिलते है पड़ पड़ ले अला चूम कर रह रही ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गिलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गिलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर। और यहाँ पे हम सब नाते पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भूखे हो गए थे, और तो यहाँ पे हम आ गए थे लंच करने के लिए, और लंच में बना था चिकन। तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल के इसे गार्निश कर रही हूँ, और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना लंच। यहाँ पे मेरी भतीजी ये खा रही थी इमली, तो मैंने इसे ले लिया था, और फिर उसके बाद हम छत पे आ गए थे। छत पे ये गायवी शरीफ का चाँद दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो 11वीं का चाँद नज़र आ गया है, तो आप सबको 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखिए शाम के वक्त कितना अच्छा लग रहा था, और विंटर का समय चल रहा है, तो अब तो छत में ही सारा वक्त गुजरेगा सबका, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, और यहाँ पे हमने अपनी चाय एंजॉय किया छत में। और यहाँ पे ना भाई हैं, तो झंडे निकाल रहे थे जो हमने गायवी शरीफ में लगा के रखा हुआ था, तो वो सारे झंडे को अब निकाल रहे थे। और यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी लोग सब बैठे हुए थे, और कुछ सब्ज़ी भी काटते जा रहे थे, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया, तब शाम का खाने का भी इंतज़ाम करना था। और यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी मैं उठा के एक साइड रख दूँ, तो यही मैं छत में कर रही थी। और अब विंटर का समय चल रहा है, तो नीचे वाले जो छत पे मैंने अपने सारे प्लांट रखे हुए हैं, तो वहाँ पे अब धूप नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि अब मैं सारे प्लांट धीरे धीरे करके ऊपर लेके रख दूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है, तो एक साथ तो नहीं ला पाऊँगी, लेकिन एक एक करके लाऊँगी। तो यहाँ पे हो गई थी ईशा का वक्त, और ईशा की नमाज़ यहाँ पढ़ने के लिए हम खड़े हो गए थे, और अपनी नमाज़ अदा कर रहे थे। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग को मेरा ये जो आज का व्लॉग था, जो मैं जुम्मा के दिन जो भी करती हूँ, तो वो आप लोग के साथ शेयर किया है। उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में या वीडियो में, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।